साथियों, इसी तरह आज मैंने अपने घर में देखा कि 3-4 बच्चे इस तरह आकर वो इस तरह वर्जिश कर रहे थे। बहुत अच्छा लगा कि ये चीजें हमारे बच्चों के अंदर से खत्म हो गई है। इसको जिंदा करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि पहले हम देखते थे कि छोटे बच्चे जब होते थे, जब हम छोटे थे उस वक्त हमने देखा है कि उस वक्त ज्यादातर इस तरह दरख्तों पर और ऐसी ऐसी जगहों पे उछल कूद करना ये होते रहता था, जिसकी वजह से बीमारी बहुत कम रहती थी हमारी जिंदगी में। बच्चों में बहुत बीमारी कम रहती थी, और आज ऐसी ऐसी बीमारियों ने घर कर दिया है कि जिसका हम पहली मर्तबा नाम सुनते हैं। कभी कभी ऐसा सुनने में आता है कि बीमारी तो कभी सुनी नहीं थी इसका नाम, लेकिन ये कहां से आई बीमारी? ये वजह, इसकी वजह सिर्फ एक ही है, और वो वजह है कि हमारे बच्चों को हमने वर्जिश से और कसरत से दूर रखा है। पहले हमें कहना नहीं पड़ता था बच्चों को कि आप कसरत करिए, वर्जिश करिए, इस तरह उधर उछल कूद करिए, बच्चे खुद कर लेते थे। लेकिन जब से मोबाइल का दौर शुरू हुआ है और मोबाइल ने इतनी हालत खराब कर दी है बच्चों की कि उनकी जिंदगी से कूदना, दौड़ना, उछलना, ये सारी चीजें खत्म हो गई है, जिसकी वजह से आज आए दिन हम नई नई बीमारियों के नाम सुनते रहते हैं। हॉस्पिटलों के हॉस्पिटल बच्चों से भरे पड़े हैं, बड़ों से बड़े, जवानों से, औरतों से, बच्चियों से, बूढ़ों से, सबसे भरे पड़े हुए हैं। उसकी वजह सिर्फ यही है कि हमारी जिंदगी से हमने मशगले को खत्म कर दिया है। आज हम देखें कि छोटे छोटे बच्चों के हाथ के अंदर मोबाइल है, और माँ बाप को भी इसका कोई एहसास नहीं है। अपने बच्चे को फौरन मस्ती ना करे उस डर से उसके हाथ में मोबाइल पकड़वा देते हैं। ये बहुत गलत चीज है। हालांकि बच्चों के हाथ में मोबाइल नहीं होना चाहिए, अभी उनकी उम्र ही क्या है, उनके पास यही चीज होनी चाहिए। तो मैं हजरात से मैं सबसे ये कहना चाहता हूं कि भाई अपने बच्चों की हम फिक्र करें, और इस तरह के कोई ऐसे इंतजाम होने चाहिए कि जहां बच्चे अपने फारिग वक्त में इस तरह की कसरत करें, एक्सरसाइज करें, और अपने बदन को मजबूत बनाएं। और जब ये चीज होगी तो इंशाअल्लाह बीमारी हम बच्चों से बहुत दूर भागेगी। बच्चों यहां पर आओ। वर्जिश क्या कर रहे थे अभी आप ग्रेड मार रहे थे। शुक्र। क्या कर रहे थे? वर्जिश कर रहे थे हम अभी। अच्छा, वर्जिश क्यों कर रहे हो? मोबाइल देखते हो? नहीं, मोबाइल नहीं देखते हम। मोबाइल से क्या होती है? बीमारी होती है। और दूसरा क्या होता है? हमारी आंखें खराब होती है। शाबाश। क्या होती है? आंखें खराब होती है। अच्छा, मोबाइल देखना चाहिए ना? आंखें खराब होती है ना? शाबाश। देखो बेटा, कभी भी मोबाइल मत देखना, ठीक है? ठीक है। और जब भी मौका मिले तो क्या करेंगे हम? इस तरह वर्जिश करेंगे। और तुम्हारे भी दूसरे दोस्त होंगे ना? हाँ। मदरसे में दोस्त है? हाँ। उनसे भी कहोगे ना इस तरह? हाँ, कहेंगे। सबसे कहना कि इस तरह कसरत करो, वर्जिश करो। और कसरत करने से बदन क्या होता है? मजबूत बनता है।
और बीमारी हमसे क्या होती है? दूर भागती है। बीमारी हमसे दूर भागती है। दूर भागती है। दूर भागती है। क्या होता दूर है? भागती है। हाँ। दवा अच्छी लगती है? नहीं इंजेक्शन अच्छा लगता है? नहीं लगता है। डॉक्टर के पास जाना है? नहीं नहीं जाना है ना। तो डॉक्टर से बचने के लिए हम क्या करेंगे? इस तरह उछल कूद करेंगे। समझे? हाँ समझे। समझ गए? हाँ। आज से मोबाइल नहीं देखेंगे। क्या करेंगे? उस पर चौकड़ी मार देंगे। क्या मारेंगे? चौकड़ी। शाबाश। और आज से हम यही काम करेंगे इस तरह। रोज खेलो, रोज कूदो और खाओ पियो, तंदुरुस्त रहो। समझे? और सबसे एक अच्छी बात बता रहा हूं, अल्लाह को कौन सा ईमान वाला पसंद है? सच्चा। अल्लाह को मैं बता रहा हूं, सुनो। अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद कौन सा ईमान वाला है? जो मजबूत हो, ताकत वाला हो। कौन सा? कमजोर ईमान वाले से ताकत वाला ईमान ज्यादा पसंद है। तो हम ताकत वाले कब बनेंगे? जब वर्जिश करेंगे, खाए पिएंगे, वर्जिश करेंगे, तभी ताकत वाले बनेंगे। और इसी तरह बस बैठे रहे, मोबाइल देखते रहे, सब कुछ करते रहे, ताकत वाले बनेंगे? नहीं। हाँ। अल्लाह फिर हमारे बदन के अंदर ताकत देगा तो हम क्या करेंगे? ज़ईफों की खिदमत करेंगे, बूढ़ों की खिदमत करेंगे, ज़ईफों की खिदमत करेंगे, कमजोरों की खिदमत करेंगे। ठीक है? और ये खिदमत का किसने कहा हमें? हमारे नबी। किसने कहा? हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। किसने कहा? हमारे हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वर्जिश करने को कहा है, खिदमत करने को कहा है। हाँ बेटा, खिदमत करने को। देखो साथियों, ऐसा है कि बच्चों से पहली मर्तबा शायद जिंदगी में किसी ने इस तरह सवाल किया है तो बच्चे इसमें घबरा जाते हैं। कभी किसी के सामने, एक तो सबसे बड़ी हमारे अंदर कमजोरी ये है कि हम अपने बच्चों को खोलते नहीं है। जब भी बच्चा मदरसे से या स्कूल से घर आता है तो हम बच्चों को खोलते नहीं है। हमारे अंदर एक चीज ऐसी भरी हुई है कि हम बच्चों को हर जगह पे डांट 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 डांट, चुप बैठ, यहाँ पे मत बोलिए, मत। भाई अदब के साथ उनको बोलना सिखाए, सामने प्यार अच्छे अंदाज से उनको जवाब देना भी सिखाए। ये बच्चे पहली दफा है उनके सामने तो इसलिए थोड़े नर्वस हो चुके हैं, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं। इंशाल्लाह इनके साथ बार बार अगर ऐसा होता रहा तो बच्चे भी इंशाल्लाह खुल जाएंगे, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर यही हमारे लिए एक उम्मीद है। यही हमारे जो बच्चे हैं, यही हमारे लिए एक उम्मीद है, और इस उम्मीद को हमें जगाए रखना है। ठीक है बेटा? ठीक है। हम उम्मत की खिदमत करने के लिए इंशाअल्लाह बनेंगे ना? जोर से बोलो, बनेंगे? बनेंगे। हाँ। और हमें खिदमत करने का हमारे नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। शाबाश। चलो खेलो खेलो।